कृष्ण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की जय। तो आइए आज कार्तिक महत्म्य के तृतीय दिवस, तीसरा दिन है ना आज कार्तिक महत्म्य के तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व भगवान श्री बालकृष्ण, राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल, भगवान श्री बद्रीनारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण भगवान, सीताराम, भवानी शंकर, उमापति महादेव, माँ भगवती जगज्जननी, परम्बा जगदम्बा, राजराजेश्वरी, सभी देवी देवताओं के चरणों में वंदन और प्रार्थना प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तवती बहनों की हृदय में, माताओं के हृदय में माँ भगवती राजराजेश्वरी को प्रणाम। तो आइए आज तृतीय दिन की कथा में हम प्रवेश करें। कल की कथा में आपने जो है गुणवती की कथा सुनी। सत्यभामा ने जो पहले प्रथम और द्वितीय अध्याय में सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि प्रभु मेरा पूर्व जन्म का वृत्तांत बताइए, तो उसमें जो है भगवान ने सत्यभामा को बताया कि सत्यभामा तुम्हारे पिताजी पूर्व जन्म में वो थे और तुम्हारा भी पूर्व जन्म जो है तुम देव शर्मा नाम की जो है ब्राह्मण की कन्या थी और तुम्हारा नाम गुणवती था। और गुणवती जब तुम्हारे पति और पिता चले गए तो तुमने भगवान की सेवा की, भगवान की अर्चना की, भगवान की उपासना की, कार्तिक मास का व्रत किया, कार्तिक मास के व्रत के नियम का पालन किया, एकादशी का व्रत किया और घर में जो है तुलसी का वृक्ष उसकी रक्षा की। और उसका परिणाम स्वरूप, उसका फल स्वरूप हे सत्यभामा तुम्हें अगले जन्म में जो है ये रूप मिला और फल के रूप में परमात्मा यानी मेरी प्राप्ति हुई, वो भी पति के रूप में। और जो तूने तुलसी की सेवा करी थी वो सेवा का परिणाम देख सत्यभामा कि आज तेरे जो है आंगन में कल्प वृक्ष खड़ा है। तो ये जो है तेरे पिछले जन्मों का कर्मों का फल है, क्योंकि इंसान जीव जब आता है इस भूधरा धाम पे तो कर्म बंधन से ही आता है, ऐसा शास्त्र, ऐसे ग्रंथ बोलते हैं। चाणक्य जी को जो है, एक चाणक्य जी को कई बार किसी ने पूछ लिया, महाराज एक बात बताओ, हम भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, पाठ भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, कार्तिक का पारायण भी करते हैं, यह इत्यादि व्रत भी करते हैं, पर फिर भी छोट-मोट समस्याएं हमारे को सता रही है, परेशान कर रही हैं। होता है ना, ऐसा अनुभव होता है। सारे व्रत कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जैसे पंडित जी बोल रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है मानसिक परेशान हम हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो तब चाणक्य जी ने जो जवाब दिया उस जवाब में प्रारब्ध का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। चाणक्य जी ने कहा, बोला पूर्व जन्म कृतम पापम हानि मृत्यु सुखम दुखम। बोला क्या है? पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। अच्छा, जरूरी नहीं कि इसमें पाप ही हो, पहले तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्यों? परंतु हम जीव हैं, हम मनुष्य हैं, तो हमारी बुद्धि पहले भेद बुद्धि है, पहले उल्टी जाती है, सिल्टी जो है सीधी कम जाती है। तो जैसे ही बोला प्रारब्ध है तो पहला मन में पता क्या ख्याल आता है, अरे इतने बुरे कर्म थे क्या, ऐसे ही ख्याल आता है ना। तो ऐसा तो आना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आप कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप जो है आपके अंदर ज्ञान है और कथाओं में लिखा हुआ है कि बहुत जन्मों का जब पुण्य अर्जित होता है, बहुत जन्मेन, बोला बहुत जन्मों का, भाग्योदयेन बहु जन्म, एक जन्म का नहीं, न जाने कितने जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है तब जाके उस पे जो है हमारे जो है चिट्ठी पे मोहर लगती है, अब तुम मनुष्य बन सकते हो। उससे पहले नहीं। चिट्ठी मतलब ये तो एक भाव है बोलने का, सिर्फ मेरा एक बोलने का तरीका है, पर तब जाकर के जब बहुत सारे जन्मों का ये कह सकते हो, जब आपका जो है 84 लाख योनियां बताइए, 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब जाके मनुष्य योनि की प्राप्ति होती। क्योंकि सबसे सुंदर, सबसे जो है उत्तम अगर कोई जन्म है, अगर कोई योनि है
तो वो मनुष्य जन्म है। अब क्यों है? क्योंकि इसमें बुद्धि है, इसमें ज्ञान है। बुद्धि तो सारी जगह है, पशु योनि में भी बुद्धि है, लेकिन उसी हिसाब की बुद्धि है, पर इसमें ज्ञान विशेष है मनुष्य बुद्धि में। आप जो है इस बुद्धि में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति का साधन कर सकते हो, अगला भी सुधार सकते हो और पिछला जो हो चुका है उसको भी काट सकते हो, उसकी भी दवाई ले सकते हो। ये मनुष्य योनि ऐसी है। सारे जब जाने लग गए तो हनुमान जी ने बोला हनुमान जी को माला, वो तो कथा आपने दी होगी, देखी होगी, भगवान राम ने माला पकड़ाई, माला पकड़ाई ना राम ने, तो हनुमान जी ने तोड़ तोड़ के अलग रख दी। बोला हे हनुमान जी, इतनी जो है राजमहल की माला तुमने तोड़ के रख दी। बोला मैं ये ढूंढ रहा हूं कि इसमें राम कहाँ है, इस माला में राम तो है नहीं। बोला फिर तेरे पास फाड़ा सा छाती और दिखाया, ये है सीताराम। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की। तो इस जो ये मनुष्य जन्म है, जो ये मनुष्य योनि है, जो ये भूलोक है, ये इसको कथा लोक भी कह सकते आप, क्योंकि यहाँ जगह जगह भगवान की कथा की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इंसान का जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज आप कथा में बैठ रहे हो ना, तो आपको पता है कि कथा कहाँ कहाँ चल रही है, कौन पंडित जी जो है कथा करते हैं। यही जो कथा में नहीं बैठते होंगे, जो डिस्को में जाते होंगे, उनको डिस्को को पता होगा कि कहाँ डिस्को चलता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यहाँ पे बोलने का भाव क्या था कि ये जो मनुष्य जन्म है ये साधना का स्थल है। अब चाणक्य ने कहा, बोला पूर्व जन्म कृतम पापम, तो पाप सारे पाप नहीं, पुण्य के प्रभाव से मनुष्य शरीर मिला, पुण्य के प्रभाव से मनुष्य शरीर में भी जो है सुरक्षित शरीर प्राप्त हुआ। नहीं तो बहुत सारी कमी है, हाथ से चले जाते, कान से चले जाते, एक दरबार बंद हो जाता, चाहे कान का दरबार बंद हो जाता, चाहे आंखों का, पाँव का, कुछ भी हो सकता था। कम से कम शरीर सुरक्षित तो है। तो ये पुण्य का प्रभाव है। लेकिन चाणक्य ने बोला कि पूर्व जन्म कृतम पापम, पिछले जन्म में जो हमसे थोड़ा बहुत रह गया, जो हमारे खाते में रह गया, हमसे अब राजा हरिश्चंद्र तो नहीं रही होंगे ना कोई झूठ तो निकल गया होगा। अब धर्मराज युधिष्ठिर थे, जिनका नाम ही युधिष्ठिर, 5 पांडव थे ना, जिनका नाम ही नाम के आगे लगता धर्मराज युधिष्ठिर। जीवन उन्होंने स्वप्न में भी कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन महाभारत युद्ध काल में जब द्रोणाचार्य जो है गुरु द्रोणाचार्य नहीं मारे जा रहे थे, तो युधिष्ठिर को बोला जाओ ऐसा बोल दो। बोला क्या बोलो? बोला द्रोणाचार्य को ये बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। बोला कभी नहीं बोलूंगा, मैं युद्ध हार जाऊंगा, हम ये युद्ध हार जाएं, 5 भाई समाप्त हो जाएं, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान कृष्ण ने उधर से इशारा किया भीम को। अब भीम तो समझते थे भगवान की भाषा। एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, जो बिगड़ैल हाथी हो चुका था। उस युद्ध में भीम ने छलांग लगाई और उस गदे से जोर से उस अश्वत्थामा हाथी के सिर में मारी, एक गदा की, और वो अश्वत्थामा हाथी वहीं धराशायी हो गया, मर गया। अब युधिष्ठिर को बोला जाओ द्रोणाचार्य को बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, इतना तो बता दो। क्योंकि ये जो अश्वत्थामा युद्ध भूमि में, क्योंकि जो सैनिक हैं, जो सेना का प्रबंध देख रहे हैं, उनको समाचार बताना जरूरी है, चाहे वो अपने पक्ष का हो चाहे दूसरे पक्ष का हो। बोला ऐसा बता दो कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। इधर से धर्मराज युधिष्ठिर भी गए और उन्होंने जो है कहा गुरु द्रोणाचार्य को, महाराज हे गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही उन्होंने किंतु हाथी बोला, भगवान ने अपना 5 जन्य शंख जोर से बजाया और द्रोणाचार्य को किंतु हाथी नहीं सुनाई दिया, सिर्फ सुनाई दिया कि अश्वत्थामा। और वहीं पे द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। और द्रोणाचार्य मतलब ये बोलने का भाव क्या है, और वो झूठ जो है धर्मराज युधिष्ठिर के खाते में महाराज वो झूठ की लगा। बोले बालकृष्ण भगवान की। तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार यहाँ पे जो है कह रहे हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमारे को यहाँ पे परेशानी आती है, मानसिक तनाव रहता है, थोड़ा बहुत जो है इंसान
तन मन आदि से जो है थोड़ा बहुत परेशान रहता है। तो इधर जो है जब इसको पूछा, बोला जब ऐसा है पूर्व जन्म कृतम पापम, जब उससे यहाँ मिल गया तो क्या करें, उसका साधन क्या करें? बोला तस्य चा औषधि दानम, उसकी दवाई खाओ। बोला क्या दवाई खाएं? बोला होम यज्ञ शिवर्चनम, आप समय समय पर हवन करवाते रहिए बिना पूछे हुए। आपके पास ऋषियों ने, मुनियों ने, ग्रंथकारों ने त्योहार इतने दे दिए कि आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर भाई आप जो है हर पक्ष में नवरात्रि में व्रत करते रहो, नवमी वाले दिन छोटा सा हवन कर दो, जन्माष्टमी के व्रत रखो, छोटा सा जो है श्री सूक्त पुरुष सूक्त का पाठ कर लो, वहाँ जो है शिवरात्रि में भगवान शंकर का व्रत रखो, उसमें जो है शंकर जी की थोड़ा बहुत पूजा कर लो। कितनी 2-3 तो 3-4 तो नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि हो गई 2-3, और महानवरात्रि 2 हो गई, जन्माष्टमी हो गया, शिवरात्रि हो गई, बसंत पंचमी हो गई, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणम, साल भर की 14 सिद्ध रात्रि भी है। आप करते रहो, कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन भी परेशान नहीं होगा, तन भी परेशान नहीं होगा, मन और तन दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। बोला क्यों स्वस्थ होगा? क्योंकि आप दवाई खा रहे हैं। तस्य चा औषधि दानम, चाणक्य ने कहा आप दवाई खाओ। बोला कौन कौन सी? बोला समय समय पर जो है होम करवाओ, समय समय पर यज्ञ करो। यज्ञ मतलब आप सुबह शाम माला यज्ञदान, वो यज्ञ का स्वरूप है। आप समय समय पर यज्ञ करो, और शिवार्चनम, शंकर भगवान को सुबह समय आते जाते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रटते रहो, जपते रहो, चलते रहो। बोले ये दवाई है, खाते रहो, मन भी प्रसन्न रहेगा और तन भी प्रसन्न रहेगा। बोले शंकर भगवान की। अब ये कथा तो थी बाहर की, अब तक जो सुना रहा था। अब चलते कार्तिक मास की कथा के अंदर। तो यहाँ पर जो है कार्तिक मास में जो है इस कथा के अंतर्गत जो है कल आपने श्रवण किया कि कल की कथा में जो है गुणवती का सारा परिचय बता दिया। सत्यभामा को बताया, बोला हे सत्यभामा तू कोई और नहीं थी, तू गुणवती थी, तूने कार्तिक मास का व्रत किया, उसका परिणाम स्वरूप तू मेरी पटरानी बनी, तू मेरी प्रिय रानी बनी। तूने व्रत किया, तूने तुलसी की सेवा करी, तेरे आंगन में उस जो है उसी का परिणाम स्वरूप जो है कल्प वृक्ष लगा। तो ये सारा जो है वृत्तांत कल पूछा। आज सत्यभामा पूछ रही है 3रे अध्याय में भगवान कृष्ण से ये संवाद जो है, मैंने बोला ना ये जो कथा है ना 3 युगों की कथा है। बहुत सारी कथा आप सुनते हो, त्रेता की भगवान राम की कथा सुनो तो त्रेता, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनो तो द्वापर, लेकिन कार्तिक की कथा सुनोगे तो द्वापर, त्रेता और सतयुग तीनों की कथा सुन लोगे आप, तीनों का पुण्य अर्जित कर लोगे आप। बोले शंकर भगवान की, बालकृष्ण भगवान की जय। तो यहाँ पर जो है आज माँ सत्यभामा पूछ रही है किसको? भगवान कृष्ण को कि हे प्रभु अब मुझे ये बताओ कि हर महीने जो है आप बोलते हो कि जो एकादशी का व्रत करता है उसको वो मेरा प्यारा है, आप बोलते हो जो कार्तिक का व्रत करता है वो मेरा प्यारा है, और क्यों नहीं ये कार्तिक को इतना महत्व क्यों दे रखा आपने, ये एकादशी तिथि को इतना महत्व क्यों दे रखा आपने, आपको क्यों इतने प्यारे लगते हैं कार्तिक का महीना और एकादशी तिथि? मैं सुनना चाहती हूँ इनमें ऐसे गुण क्या हैं, ये एकादशी तिथि और कार्तिक के महीने में ऐसे गुण क्या हैं कि जो आपको ये सबसे प्यारे लगे? तो भगवान कहते हैं हे सत्यभामा सुनो, अब इसका सारांश पहले अपनी भाषा में बताता हूँ। भगवान कह रहे हैं, भगवान तो कहेंगे तो सारांश क्या है कि जब हमारा सबसे प्रिय व्यक्ति जिससे हम अथाह प्रेम करते हैं, ये जो हमारे सबसे निकट हो, जिस दिन वो हमारे को प्राप्त होता है वो दिन हमेशा स्मरण शक्ति में रहता है। आप लोग करते हो ना हैप्पी बर्थडे, वो मैरिज के लिए क्या लिखते हो आप? हैप्पी एनिवर्सरी। तो वो डेट याद रखते हो ना, क्यों याद रखते हो? कि वो एक विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आया, और वो ऐसा व्यक्ति आया कि जो आपका जीवन का अंग बन चुका है। तो ऐसी ये कथा जो है, जो 3रे अध्याय की कथा है, वो कथा ऐसी है। भगवान का जवाब उस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से दिया। ये कार्तिक महत्म्य के हिसाब क्या है कि भगवान कह रहे हैं हे सत्यभामा अगर तूने कार्तिक महत्म्य की बात पूछी है तो सुन। बोला एक बार भगवान बोले कि बहुत सारी अच्छी बात पूछे, सुनो मैं इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने यही प्रश्न देवऋषि नारद से किया था। राजा पृथु ने यही प्रश्न जो है नारद से किया था,
और नारद ने इसका विस्तार रूप से जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी हे सत्यभामा, मैं आज तुम्हें इसका विस्तार से वर्णन सुनाता हूं। बोला, हे राजन, हे सत्यभामा, एक समय जो है, एक समय की बात है, एक शंख नाम का राक्षस हुआ। एक शंख नाम का राक्षस हुआ। अब इसमें भी कथा, मैंने बोला ना, कल्प भेद की कथाएं बहुत है, द्वापर की भी है, त्रेता। एक शंखासुर नाम का राक्षस हुआ, वो उसकी कथा अलग है। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे सत्यभामा, एक शंख नाम का राक्षस था। राक्षस बड़ा बलवान था, योद्धा भी था, इतना बलवान था कि पहले उस राक्षस ने पूरी पृथ्वी को जीता, फिर नीचे के अतल वितल सुतल पाताल तलातल आदि लोगों को जीता, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरा वो शंख नाम के राक्षस को। और उसने क्या करा कि उसके बाद उसने जो है स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। स्वर्ग पे जब आप आक्रमण किया तो जितने देवराज इंद्र आदि देवता थे वो समझ गए कि हम असमर्थ हैं इससे युद्ध करने में, क्योंकि उसको आशीर्वाद प्राप्त था, भगवान का आशीर्वाद उसको जो है प्राप्त था शंख नाम के राक्षस को। तो वो समझ गए कि इससे हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं। तो ये जो है जब ऐसा सोचा तो देवराज इंद्र ने सारे देवताओं को सलाह बनाई। बोला ऐसा करते हैं कि यहाँ से भाग चलो, अगर यहाँ रहेंगे तो युद्ध नहीं जीत पाएंगे हम, और जब युद्ध ना जीतेंगे तो एक अपमान हो जाएगा कि देवताओं ने जो है, शंख नाम के राक्षस ने देवताओं को हरा दिया। तो बोला क्या करे? बोला यहाँ से भागो। बोला कहाँ चले? बोला सुमेरु नाम के पर्वत पर, वहाँ पर राक्षस नहीं आ सकता, इसलिए सुमेरु नाम के पर्वत पे सब चलो। और सारे देवताओं को साथ में दिया और सुमेरु नाम के पर्वत पर सारे देवता निवास करने लगे। समय बीता, एक थोड़ा समय बीता। अब वो शंख नाम का राक्षस इंतजार कर रहा है कि देवता आए तो मैं युद्ध करूं, लेकिन देवता आए नहीं, वो तो सुमेरु पर्वत पर चले गए। बहुत समय बीता तो तब शंख नाम के राक्षस ने सोचा कि ये हैं कहाँ। जब पता लगाया वो सुमेरु नाम के पर्वत पर हैं, तो इतने दिनों से इनको बल कैसा मिल रहा है? राजधानी तो है नहीं। अब मान लो आप 70 सेक्टर में हो, हम शहर में हैं, अगर 4 महीने जंगल में चले जाएं तो महाराज, है ना, हालत खराब हो जाएगी। तो वही सुमेरु नाम के पर्वत पर जाए तो उन्होंने इन देवताओं को बल कहाँ से मिल रहा है? वो शंख नाम का राक्षस सोचने लग गया इनको बल तो मिल रहा है कहीं से। तो जब ध्यान लगाया, पता करवाया, तो देखा कि इन जो देवताओं को जो बल मिल रहा है वेद मंत्रों से और बीज मंत्रों से। कहाँ से मिल रहा है? वेद मंत्रों से और बीज मंत्रों से। अब सुनो यहाँ पे मजेदार बात कि देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता। बोला क्या है? ये जो देवता हैं इनके अधीन में सारा चराचर जगत है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की इच्छा के बगैर। क्या कह रहे हैं? देवाधीनम जगत सर्वे, सारा जगत जो है देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनम च देवता, और वही देवता। बोला वो देवता क्या वो स्वतंत्र है क्या? देवता बोला ना 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 ना, स्वतंत्र नहीं। बोला फिर? बोला मंत्राधीनम च देवता, वही देवता मंत्रों के अधीन है। मंत्र क्या करते हैं? बोला उन मंत्र जो है, जो ब्राह्मण मंत्र बोलता है, वो मंत्र से देवता प्रसन्न होते हैं। बोला क्यों? क्योंकि उनको बल मिलता है मंत्रों से। मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। और बोला वही मंत्र किसके अधीन है? बोला ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वही मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मण जब, जो शुद्ध ब्राह्मण होगा, जो पवित्र ब्राह्मण होगा, जो बुद्ध ब्राह्मण होगा, उसका एक मंत्र जो है सारे जो है सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। केवल मंगलम भगवान विष्णु बोल दे, वही मंत्र जो है उस ब्राह्मण के मुख से सब समाधान कर देगा। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, क्योंकि मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण को आप लोग बोलते हैं ना ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता इसीलिए बोलते हैं ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण को भी देवता कहा गया है। बोले विप्र भगवान की। तो अब यहाँ पर जो है शंख के नाम के राक्षस ने देखा कि ये जो देवता हैं इनको जो है मंत्र बल दे रहे हैं, वेद मंत्र बल दे रहे हैं। तो बोला क्या करे? बोला इन वेद मंत्रों को चुरा लिया जाए।
चोरी कर दो इसकी। अब कहीं कहीं आया हुआ है कि विष्णु लोग भगवान विष्णु के पास थे, वेद मंत्र विष्णु ने रखे थे, लेकिन एक्चुअली जो है मैं कल बड़ा संशोधन कर रहा था, क्योंकि वेदों का जनक तो भगवान ब्रह्म को माना गया। तो बोला जब ब्रह्मलोक में, परब्रह्मलोक में जो है जब शंख नाम का आदित्य गया, तो ये वर्णन आया हुआ है कि जब वो वेद मंत्रों को और बीज मंत्रों को चुरा के ले जा रहा था, तो वेद तो स्वयं भगवान है ना, वेद तो जागृत है, ये शब्द ब्रह्म है, जो हम कर रहे हैं ये शब्द ब्रह्म है। अच्छा, भक्ति के भी दो रूप हैं, भक्ति के दो रूप हैं, शब्द ब्रह्म और रूप ब्रह्म। शब्द ब्रह्म कौन है? जो हम पढ़ रहे हैं, और रूप ब्रह्म कौन है? वो जो सामने बैठे हुए। और दोनों के प्रति शब्द ब्रह्म पे भी एक एक अक्षर को जो आप ना, जो मैं अभी मंत्र बोला था ना कि सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय या श्री कृष्णाय। तो आपने क्या करना, उस मंत्र को, शब्द ब्रह्म को केवल पढ़ते रहना, देखना कि एक एक अक्षर में इसमें भगवान दिखते कि नहीं दिखते। आप 2-4 बार प्रयत्न करोगे तो प्रत्येक अक्षर में ठाकुर जी नाचते हुए आपको प्राप्त हो जाएंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है ना, ये भी तो ब्रह्म है, ये भी तो भगवान है। सिर्फ अंतर इतना है कि ये शब्द ब्रह्म है और वो रूप ब्रह्म है। रूप ब्रह्म में मन जल्दी मोहित हो जाता है। क्या होता है? रूप ब्रह्म में मन जल्दी मोहित हो जाता है। मेरे ठाकुर जी की नाक कैसी तिरछी है, तिरछे खड़े हैं, नटखट हैं, गोपाल हैं, बांसुरी कैसी है, मुकुट कैसे है ना। तो रूप ब्रह्म में मन जल्दी मोहित हो जाता है, और शब्द ब्रह्म में मन को मोहित करने के लिए मन पे और लगाम लगानी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो इधर जब शंख ने देखा तो ब्रह्मलोक में गया, वहां से वेद मंत्र और बीज मंत्र को चुरा रहा था, लेकिन वो वेद मंत्र और बीज मंत्र जो है उसके शंख के हाथों से उछल पड़े और कहाँ गए? समुद्र में चले गए, समुद्र में बैठ गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और इस प्रकार से जो है जब वो बीज मंत्र समुद्र में चले गए तो शंख नाम का दैत्य वो निराश हो गया। समुद्र में गया उसको उनको ढूंढने, लेकिन वो तो रूप ब्रह्म शब्द ब्रह्म थे ना, शब्द ब्रह्म जल्दी थोड़ा मिल जाते। अब बीज मंत्र, यही बीज मंत्र, अच्छा बीज मंत्र का भाव, बीज मंत्र जो है, हम जो बीज मंत्र बोल रहे हैं वो बीज मंत्र हमारे मन, हमारे हृदय को तब तक जो है प्रभावित, हमारे कर्म को तब तक जो है वो जो है बीज मंत्र प्रभाव नहीं देगा जब तक वो बीज मंत्र समझेगा नहीं कि ये जो है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है तो बीज मंत्र भी जान लेगा कि क्या इस योग्य है। अगर हम उस योग्य होंगे तो बीज मंत्र जो है हमारे को सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो सिद्ध नहीं होगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो बीज मंत्र तो समुद्र में चले गए, नहीं मिले शंख को, शंख निराश होकर के वापस आ गया। और इधर ब्रह्मा जी आदि देवता जितने देवता थे अब वो घबरा गए, क्योंकि जो बीज मंत्र हैं, वेद मंत्र है, वो तो समुद्र में चले गए। अब वो कहाँ से पाठ करेंगे, कहाँ से पूजन होगा, कहाँ से देवताओं को बल मिलेगा। तो ब्रह्म आदि देवता भी जो है जा करके अब पहुंच गए भगवान की शरण में। कहाँ पहुंचे? भगवान के शरण में पहुंचे, और गहरी नींद में भगवान सोए हुए। भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद बाल कृष्ण भगवान जगत के जो है पालक भगवान श्री नारायण, वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। और सारे देवता पूजा की सामग्री लेकर के पहुंच गए महाराज। किसी के हाथ में जो धूप है, किसी के हाथ में दीपक है, किसी के हाथ में फल है, किसी के हाथ में मिठाई है, कोई जो है बाजे लेकर के पहुंचा हुआ है, कोई शंख लेकर पहुंचा है, कोई घड़ियाल लेकर के पहुंचा हुआ है, और पहुंच गए जो है भगवान के पास। और जब भगवान के पास पहुंचे महाराज तो तब जो है धूप दीप करके भगवान की स्तुति करने लग गए, जय जयकार करने लग गए भगवान की। भगवान को बोला प्रभु आप निंद्रा से जो है जागृत हो जाओ। जब इस प्रकार का जो है पूजन, इस प्रकार का जो है यजन देवताओं का भगवान ने सुना तो भगवान की निंद्रा भी भंग हो गई, भगवान नींद से भी जाग गए। और देवताओं सहित ब्रह्म आदि भगवान ने देखा कि सारे देवताएं हैं, तो भगवान ने कहा हे ब्रह्मा, तुम देवताओं सहित जो पूजन सामग्री लेकर के मेरे पास पहुंचे हो, तो कहने लगे मैं इस कीर्तन और इस मंगलाचरण से, इस कीर्तन से और इस मंगलाचरण से बड़ा प्रसन्न हुआ। क्योंकि जब कोई स्तुति करता है ना तो प्रसन्नता तो बहुत सारे बोलते हैं ना नहीं स्तुति नहीं करनी, लेकिन अंदर से हृदय तो बोलता है कि हाँ भाई अच्छा हो रहा है ना। आप बोलो पंडित जी कथा बढ़िया हो रही है, चाहे मैं बोलूँ नो 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 नहीं बोला ऐसा, लेकिन अंदर से हृदय तो प्रसन्न होता है ना, नहीं ठीक चल रहा
है ना, बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो यही चीज जो है भगवान बोले कि हे देवताओं, तुमने जो मेरा कीर्तन किया, तुमने जो मेरा मंगलाचरण किया, मैं उस मंगलाचरण से बड़ा प्रसन्न हूं, मैं उस पूजन से बड़ा प्रसन्न हूं। और बोला तुम बताइए किस कार्यवश, कौन सा कारण ऐसा आन पड़ा कि तुम मेरे पास पहुंचे हो, जो कहोगे जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही वरदान प्रदान कर दूंगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। मनुष्य और साथ में कह दिया, भगवान कह रहे हैं हे देवताओं सुनो, ये जो तुमने आए हो और जिस समय आए हो, जिस स्थिति में आए हो, जिस समय आए हो, वो स्थिति और वो समय मेरे को बड़ा पसंद आया। और वो स्थिति और समय कौन सा था? आश्विन शुक्ल पक्ष से लेकर के देवउठनी एकादशी तक, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, ये समय भगवान की स्तुति का और मंगलाचरण का था, यही समय था। इसलिए ये कार्तिक मास मेरे को सर्वोपरि है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोलन मैंने बोला ना कि जो अपना जो आत्मीय बन जाता है, जो मिलने को आता है, जैसे विवाह के लिए जब वो संबंध बन जाता है तो संबंध का प्रत्येक वर्ष जो है हम याद रहता है, तो वो चीज़ जो है भगवान के परम जो है स्नेही, जो भगवान से ही प्रकट हुए हैं, वो मंगलाचरण करके जिस समय भगवान के पास आए तो भगवान को भी याद रह गया कि वाह भाई, जो मेरे आत्मा जो मेरे से ही प्रकट हो रखे हो, मेरे पास पहुँचे हो। तो भगवान ने कहा हे देवताओं सुनो, आश्विन से एकादशी से लेकर के और देवउठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो मेरी अर्चना करेंगे, तुम्हारी तरह वो मेरे को जो है प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। क्या कहा? जैसे तुम जो है वैकुंठ का, सत्यलोक का, गोलोक का आदि का सुखों का भोग कर रहे हो, जो मेरी अर्चना इस समय में करेगा, इस महीने में करेगा, वो तुम्हारे तरह मेरे को भी प्रिय, मुझे वो प्रिय लगने लग जाएंगे, मेरे वो अपने बन जाएंगे, उनके जो है बोला उनके हृदय में मैं निवास करने लग जाऊंगा। ऐसा भगवान ने कहा। किसको? यहाँ पर जो है देवताओं को। और इसके बाद पाद्य अर्घ्य आचमन आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, अनंत गुणों वाली होकर के आपका कल्याण करेगी। शंख, अब भगवान कहते हैं चिंता मत करो, ये जो वेद जो है बीज मंत्र हैं कहीं नहीं गए। बोला फिर कहाँ गए? बोला शंख नाम का जो दैत्य है, राक्षस है, वो वेदों को चुरा करके ले गया और वे सब समुद्र में ही है, वो वेद और बीज मंत्र समुद्र में चले गए और वो वहाँ सुरक्षित है। उस शंखासुर को मार करके लियाता हूँ। आज से बीज मंत्र वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में। और साथ में कह दिया कि देखो ये तो अचानक हुआ ना, ये घटना अचानक हुई कि शंख नाम का दैत्य आया, वेदों को चुरा के ले गया, बीज मंत्रों को चुरा के ले गया और बीज मंत्र और वेद मंत्र समुद्र में चले गए। लेकिन आज से मैं आशीर्वाद ही देता हूँ। क्या आशीर्वाद देता हूँ? बोला आज से प्रत्येक कार्तिक महीने में चारों वेद जल में निवास करेंगे। बोले वेद भगवान की। और उसी जल से, वेद मंत्र वाले जलों से अगर कोई स्नान करेगा तो उसके सब पाप भस्मीभूत हो जाएंगे। इसीलिए गंगा जी में, यमुना जी में, तीर्थ में आदि में इस समय जो है कार्तिक महीने में खूब स्नान होता है महाराज। ठंड लगती रहती है, कट 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 करते रहते हैं और फिर भी डुबकी लगाते रहते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और इस प्रकार से जो है बोला वह प्रतिवर्ष जो है जल में निवास करेंगे। अब मैं मत्स्य रूप को धारण करूंगा। भगवान ने कहा कि अब चिंता मत करो, तुरंत क्या बनूंगा? बोला मत्स्य बन जाऊंगा। समुद्र में जाना है इतने गहरे में, मनुष्य बन करके न जाने कितना समय लगे, तो क्या करूंगा? बोला मछली का रूप बन जाऊंगा, मत्स्य रूप बन जाऊंगा। मेरे लिए कोई जो है कोई चीज़ असंभव थोड़ा है, सब संभव है, सब रूप धारण कर सकता हूँ। और मत्स्य रूप करके धारण करके समुद्र में जाता हूँ। आप लोग भी ऋषि और महर्षियों को साथ लेकर के मेरे साथ चले। कार्तिक मास में प्रथम पहर रात्रि के पहले स्नान करते हुए निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। भगवान कहते हैं हे सत्यभामा, कार्तिक मास में प्रथम पहर, प्रातः काल में प्रथम पहर में जो स्नान करता है, पहले तो तीर्थों में हो जाए, नदी में हो जाए, देवालय में जो है जो तीर्थ गंगा आदि नदियों में हो जाए, वो तो बढ़िया। अगर ऐसा ना हो, गंगा नज़दीक ना हो, नदी नज़दीक ना हो, तालाब नज़दीक ना हो, तो बोला क्या? बोला घर में ही तो करो, प्रथम पैर में सुबह सुबह जो स्नान कर दो। और ये कार्तिक महत्म में जो प्रातः काल के स्नान का बोला अनंत पुण्य फल देने वाला है। देवेंद्र कार्तिक मास में व्रत करते हैं और भगवान ने देवराज इंद्र को आप आदेश दे दिया कि हे देवेंद्र मेरी बात सुन, कार्तिक मास का जो व्रत पारायण करेगा, एक कार्तिक मास में प्रातः काल जो स्नान करेगा, 2 कार्तिक मास में जो दान धर्म करेगा, 3 बोला उसको समस्त संसार के सुखों को देने की जिम्मेवारी तेरी है। किसको आदेश दे दिया?
देवराज इंद्र को दे दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। बोले ये ध्यान रखने की जिम्मेवारी देवराज इंद्र तेरी है। और धनपति कुबेर को बुलाया, बोला हे कुबेर सुन, कार्तिक मास में जो व्रत करेगा, दान करेगा, धर्म करेगा, स्नान करेगा, प्रातःकाल नियम का पालन करेगा। मैंने कल बोला था ना कि भगवान के प्रति नियम का पालन करोगे तो नियम आपका पालन करने लग जाएगा। आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करने लग जाएगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं हे धनपति कुबेर मेरी बात सुन, कार्तिक मास का जो व्रत परायण करेगा, प्रातःकाल स्नान ध्यान करेगा, उसके घर में अन्न धन की कमी ना हो। अब बहुत सारे बोलते हैं मेरे यहाँ तो अन्न धन के, अरे भाई वक्त पे तो वो सब चीज़ संभाल रहे हैं ना। बहुत समय ऐसा होता है कि लगता है कि अब कुछ नहीं, कहीं से प्राप्त नहीं होगा, लेकिन धनपति कुबेर ऐसी कृपा करता है, वो वक्त संभाल देता है, उसी को कृपा कहते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने कहा हे कुबेर उनके यहाँ अन्न धन की कमी नहीं होनी चाहिए, और इस प्रकार आप लोगों को भी पूजनीय है। और इसलिए कह दिया, बोला हे देवताओं जो कार्तिक का व्रत करेगा मैं तो उसको अपना मानूंगा ही, तुम्हारा भी वो अपना होना चाहिए, तुम्हारा भी वो प्रेमी होना चाहिए, तुम भी उसके प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए, क्योंकि वो धर्म में परायण हो रहा है, धर्म और साथ में तीर्थ दान कर रहा है, यानी भगवत भक्ति उसके ऊपर उसके पास जो है जागृत हो रही। इसीलिए आप लोग जो है मुझे, और साथ में कहा बोला हे सत्यभामा इसीलिए मुझे कार्तिक मास प्रिय, और क्योंकि एकादशी तिथि थी जिस दिन डोल नगाड़े के साथ खूब कीर्तन और मंगलाचरण हुआ और मेरी निंद्रा जो है जागृत हुई, उस दिन एकादशी तिथि, इसीलिए ये दोनों चीज मेरे को सबसे प्यारी है। कौन? बोला एकादशी तिथि, और दूसरा क्या कहा? बोला दूसरा कार्तिक का महीना। ये सत्यभामा इसीलिए ये जो है सबसे प्रिय मेरे को लगते हैं। जो भी कार्तिक मास का व्रत करे, एकादशी का व्रत करे, वो मेरा है और मैं उसका हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो कार्तिक का व्रत करता है, एकादशी तिथि करता है, भाई उसके साथ मेरे दो संबंध हैं। बोला क्या संबंध है? बोला पहले वो मेरा है, बोला दूसरा, बोला मैं उसका हो जाता हूँ। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से जो है कार्तिक मास के व्रत प्रायण के बारे में जो है बोला अनंत फल को देने वाली कार्तिक व्रत है, इसीलिए हर मनुष्य को सुखी। और अगर भगवान कह रहे हैं हे सत्यभामा अगर किसी को जो है सुखी रहना है, अगर किसी को प्रसन्न रहना है, अगर किसी को आरोग्य रहना है, तो बोला क्या करे? बोला पूरे महीने कार्तिक के महीने में सुबह सुबह स्नान करे और कार्तिक व्रत का पारायण करे। बोला उसके जीवन में कभी रोग नहीं आएगा, शोक नहीं आएगा, मन सदा प्रसन्न रहेगा, मन विचलित नहीं होगा और बुद्धि